औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के इस पैर मुझे आपके सामने पेश इसलिए होना पड़ा, और पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं खलकनाज़ आईना टीवी की तरफ से आपके पेश खिदमत हूँ। और रात के इस टाइम जो है मैं आपके सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलपमेंट जो है वो सामने आई हैं, और वो डेवलपमेंट जो है जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं वो बात करना चाहता हूँ। और मैं मेरे कुछ फॉरेन दोस्त हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं ज़रा इंग्लिश में उनसे बात करूं, तो हो सकता है मैं इस वीडियो में मैं उनसे भी मुखातब करूंगा, और मेरे जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो भी इन बातों को बखूबी समझ सकते हैं और इंग्लिश से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई इससे वाकिफ़ नहीं है। हमारे अल्लाह ताला का फजल है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तालीम से बहरमंद हैं और इंग्लिश को खूब समझते भी हैं, बोलते भी हैं, और उसको समझ भी उनको आती है। अब मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मामला इतना संगीन हो गया है, अफगानिस्तान में मामला संगीन हो गया, और उस संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीलॉग जो है ये इंग्लिश में बनाई है, और आप इसको देखें। और ये उन बातों की मुकम्मल अक्कासी करता है। ना मुझे इसके लिए ना किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे इसके लिए किसी मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा मैं ऐसी कोई चीज़ आपके सामने एविडेंस आपको सामने नहीं ला सकूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है इक्विपमेंट्स जो हैं वो इतने पूरे नहीं हैं कि मैं आपको वो चीज़ दिखा सकूं। लिहाजा मैं अब वो पैगाम देना चाहता हूं जो इस वक्त बर्निंग सिचुएशन में काबुल में ओवरवेलमिंग है। अब देखते हैं, अब उस खबर की तरफ आते हैं। काबुल ओवरवेल्म्ड बाय internally displaced. Capital Kabul is facing an increasing humanitarian crisis as thousands of people streams into the city to escape violence elsewhere. यानी हर जगह जो है वायलेंस हो रही है, हर जगह जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो काबुल की तरफ मुंह करते हैं। जितने भी एम्बेसडर हैं, जितने भी बैरून मुल्क के लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, वो वहां से भागकर फरार होकर काबुल में आ रहे हैं। वो 1000 के हिसाब से हैं। The fighters have captured much of northern, western and southern Afghanistan, southern Afghanistan in a breakneck military operation less than 3 weeks. Breakneck means ऐसा जबरदस्त हमला और ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन जो कि पिछले हफ्तों से जारी है। पिछले 1-2 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर तालिबान ने जो है वो हर मकाम पर, हर एरिया पर, मकसद है कि चाहे वो जनूबी हो, चाहे वो शुमाली हो, चाहे वो मगरबी सरहदें हों, उन पर जो है वो धावा बोला है, और उनको एंडलेस किस्म की फतूहात हासिल हुई हैं। तो उनका मैं जिक्र करता चलूं। US and European countries started evacuating their embassies staff as the Taliban moves closer to the capital Kabul. Now till 1 hour ago, अभी से 1 घंटा पहले, 1 hour ago, Taliban captured Paktiya, Logar, Mazar Sharif and now near to Kabul. अब वो काबुल के बिल्कुल नजदीक हैं। और ये जो बातें हैं, इसके बाद जो ये फतूहात हुई हैं, तो इसके बाद जो है 27 प्रोविंशियल जो है, सूबे जो हैं वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में आ चुके हैं। इस मौका पर जो है अशरफ गनी अपीलिंग टू स्टॉप वार। अशरफ गनी जो है मजबूर हो गया कि वो जंग रोकी जाए। on the other side, by the renowned sources, US has sent a message to Ashraf Ghani to step down. Now it's up to Ashraf Ghani. अमेरिका ने भी अशरफ गनी को कह दिया है कि वो स्टेप डाउन करे, इस्तीफा दे। Now it's up to Ashraf Ghani. अब ये अशरफ गनी पर इंसार करता है what he wants to do, कि वो क्या करना चाहता है। The sources warn Ashraf Ghani that in other words Taliban may arrest and no support
will be given from US in the shape of air strike। जिस तरह पहले यूएस जो है वो बम्बर तैयारों के जरिए और लड़ाका तैयारों के जरिए और इंडिया जो है वो लड़ाका तैयारों के जरिए हमला करके हर तरफ तबाही मचा रहे थे, तो वो अब अमेरिका ने उससे भी हाथ खींच लिया और साफ तरीके से कह दिया अशरफ गनी को कि अब तालिबान जो है वो किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है, वो कुछ भी कर लें, उनके लिए डू एंड डाई का मकाम है। अब वो हर सूरत में काबुल लेकर रहेंगे। नो, इट्स द टाइम and it's the situation of do and die situation. It is a do and die situation for Ashraf Ghani. According to sources, that Taliban are about 50 to 70 kilometers away from Kabul. Now from 12 p.m. on 12 p.m. Taliban are 50 to 70 kilometers away from Kabul. Taliban's unstoppable attacks show that in next 10 hours the Kabul will be captured and Emirat of Islamia flag will be waving on the Kabul, capital of Kabul. अब बात ये है मेरे पाकिस्तान के वो लोग जो इस बात को नहीं समझ रहे थे या समझ भी चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि अभी तकरीबन 1 घंटा पहले और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक काबुल को फतह करने के लिए तालिबान के पास 10 घंटे हैं। 10 घंटों में तालिबान जो हैं काबुल को फतह कर लेंगे और इस अमरात इस्लामिया का झंडा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जिस पर लिखा गया है वो काबुल के कैपिटल में लहराएगा और इंशाअल्लाह लहराएगा और तालिबान इस्लामी निज़ाम जो है वो अफगानिस्तान में राज करेंगे और जिससे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम ये एशिया का जो रूट है वो इस्तेमाल करने से वो खत्म हो जाएंगे, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और जिससे अमेरिका को इस जंग में जो लॉस हुआ है, इस जंग में अमेरिकन has gotten so much loss that he cannot face his own people. American, ask the question, what have you done? What you have done in Afghanistan in so many years with so equipped soldiers and army? Why you have done this? मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान से निकलते वक्त जो है आते वक्त तो तबाही मचाई, निकलते वक्त अमेरिका यूएस जो है उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने वो गंद छोड़ दिया है, वो तबाहियां फेर दी हैं, वो फसाद छोड़ गए हैं कि वो आइंदा 10 साल तक 5 साल तक इस मुल्क में खाना जंगी रहेगी। इस खाना जंगी से बचने के लिए उनको चाहिए था कि वो निकलने से पहले पाकिस्तान को डायलॉग, पाकिस्तान से मशवरा करते, पाकिस्तान से बात करते। पाकिस्तान का अहम किरदार है इस अफगानिस्तान में, इस अफगानिस्तान के फतह होने में और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा किरदार है इसमें अमन लाना, इसमें अफगानिस्तान में अमन कायम होना, उसमें पाकिस्तान की बेहतरी थी। लेकिन जो बाइडेन अपनी जिद पे, यहूदाना और ईसाइयाना जिद की वजह से वो पाकिस्तान के साथ राब्ता नहीं किया उसने और आज वो फल जो है वो रीप कर रहा है, वो काट रहा है, वो फसल काट रहा है जो वो बो कर गया है और अशरफ गनी उसका शिकार हो गया है और बहुत से मासूम शहरी उसका शिकार हुए हैं और हो रहे हैं। अब बात यह है कि अगले 10 घंटे जो हैं वो काबुल के लिए खतरा हैं। यहाँ तक की मालूमात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।